रमज़ानुल मुबारक का महीना है। हर साल रमज़ान का महीना आता है। अपनी रहमतें, बरकतें, अनवारात अल्लाह पाक की तरफ से लेकर खुशकिस्मत हैं वो मुसलमान जो रमज़ानुल मुबारक के लम्हात को कीमती बना रहे हैं। इसके अंदर इबादात, रोज़े, तरावी, तिलावत कुरान करीम और दूसरे अज़कार के अंदर अपने आप को मशगूल रख कर इस रमज़ान के महीने को कीमती से कीमती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अल्लाह ताला ने ये जो रमज़ान का महीना मुसलमानों को अता फ़रमाया है, ये मुसलमानों की तरबियती और रूहानी एतबार से तरक्की का ज़रिया है। ये रमज़ान का महीना इंसान की तरबियत करता है। रूहानी तरबियत, रूहानी तरक्की जिसमें एक मुसलमान के लिए लाज़मी और ज़रूरी है, वो अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में इंसान की फ़रमाते। ये हमारी कम फहमी या गफलत समझ लें कि सालहा साल रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, गुज़र जाते हैं। कई कई साल रमज़ान गुज़र गए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक से एक मुसलमान को क्या सीखना चाहिए? रमज़ानुल मुबारक की वजह से एक मुसलमान की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आनी चाहिए? रमज़ानुल मुबारक की बरकत से एक इंसान को, एक मुसलमान को अपने अंदर कौन से जज्बात और कौन सी कैफ़ियत पैदा करनी चाहिए? इस जो रमज़ान की हकीकी रूह है, रमज़ान का जो हकीकी मकसद है, उससे अक्सर लोग गफलत में होते हैं। या तो पता नहीं होता या पता होता है, लेकिन गफलत और सुस्ती की वजह से रमज़ान के फ़वाइद, रमज़ान की बरक़ात से 100% मकसद और फ़वाइद हासिल नहीं कर पाते। रमज़ान इंसान की तरबियत करता है। रमज़ान के रोज़े इंसान की रूहानी तरबियत करते हैं। वो किस एतबार से? अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फ़रमाया, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। आगे अल्लाह ताला ने रोज़े का मकसद बयान फरमाया है कि ताकि लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। गोया रोज़ा और रमज़ान का महीना ये इंसान को मुत्तकी और परहेज़गार बनाने आया है। मुत्तकी का माना होता है अल्लाह ताला से डरने वाला, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल के अंदर रखने वाला। मुत्तकी ये लफ्ज़ तकवे से निकला है, तकवा इख्तियार करना। तकवे का जो लुग़वी माना है, लुग़त के एतबार से जो तकवे का माना है, इसका मतलब होता है बचना, अपने आप को गुनाहों से बचाना। ये तकवा है कि गुनाहों से बच बच कर ज़िंदगी गुजारना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये तकवा क्या होता है? हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, एक आदमी जब ऐसे रास्ते से गुज़रे कि जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ हों, अब वो आदमी उस रास्ते से कैसे गुज़रेगा?
जब ऐसे रास्ते से बंदा गुज़रता है तो अपने कपड़ों को पकड़ के समेट के गुज़रता है कि कहीं मेरा कपड़ा, मेरा लिबास किसी कांटे के साथ ना अड़ जाए, उलझ ना जाए, मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाए, मैं इन कांटों के अंदर उलझ ना जाऊं। अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन, जैसे खारदार झाड़ियों वाले रास्ते के दरमियान से बंदा अपने दामन को कांटों से बचा बचा के गुज़रता है, ऐसे ही जो बंदा दुनिया के अंदर अपने आप को दाएं बाएं जो मौजूद इंसान के गुनाह होते हैं उन गुनाहों से अपने दामन को बचा कर गुज़र जाए, ये तकवा होता है। को तकवे की असल क्या है? अपने आप को गुनाहों से बचाना, गुनाहों से बचा बचा कर ज़िंदगी गुजारना। और मैं अक्सर ये अर्ज़ किया करता हूँ कि मुत्तकी बनने के लिए बहुत ज़्यादा इबादत की ज़रूरत नहीं है। मुत्तकी बनने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ गुनाहों से अपने आप को बचा लेना काफ़ी है। बस बंदा गुनाह छोड़ दे, अल्लाह ताला की नाफरमानी छोड़ दे। गुनाह का माना जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती है वो गुनाह है। जो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, गुनाहों से महफूज कर लेता है, वो बंदा मुत्तकी है। लंबे चौड़े रात के नवाफिल, लंबी चौड़ी तहज्जुदें बेशक ना पढ़े, पढ़े तो बड़ी अच्छी बात है, और ज़्यादा तरक्की मिलेगी, लेकिन फ़राइज़ पूरा करता हो और अपने आप को गुनाहों से बचाने वाला हो, ऐसा बंदा मुत्तकी कहलाता है। बचना, परहेज़ करना, अपने आप को गुनाहों से महफूज रखना, ये तकवा है। अल्लाह पाक रमज़ान के ज़रिए बंदे के अंदर ये तकवे की सिफ़त और तकवे की आदत डालना चाहते हैं, रोज़े की वजह से, रमज़ान की वजह से। अब देखें, जब रोज़ा होता है तो इंसान बहुत से गुनाहों से बच रहा होता है। यार मेरा रोज़ा है, दुकानदार भी कहता है कि झूठ नहीं बोलना कि रोज़ा है। अगर कोई लड़ाई करने आ जाए, कोई किसी को बुरा भला कह रहा हो तो लोग कहते हैं यार रोज़ा है, लड़ाई ना करो। तो बंदा कैसे गुनाहों से बचता है? रोज़े के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बंदा इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें हैं, बीवी मौजूद है, लेकिन बंदा नहीं करता। दरअसल मुत्तकी बंदा वो बनता है, तकवा वो बंदा इख्तियार करता है जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और डर पैदा हो जाए। जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं ना होता, अल्लाह का डर नहीं होता, वो बंदा मुत्तकी नहीं बन सकता। जैसे बंदा ये दिन के वक़्त जब रोज़ा रखा होता है, कोई चीज़ नहीं खाता, कोई चीज़ नहीं पीता, बीवी है बीवी के करीब नहीं जाता, वो समझता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ उसको ये हलाल चीज़ें इस्तेमाल करने से क्या कर रहा होता है? रोक रहा होता है। इसी तरह हमारे दिल की कैफियत ये बन जाए, हमारा दिल हर वक्त इस बात को महसूस करे कि कोई दुनिया के अंदर देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा होता है। ये कैमरे लगे होते हैं ना, तो लिखा होता है जी कैमरे की आंख आपको देख रही है। बैंकों के बाहर लिखा होता है, मार्केट में लिखा होता है, दुकानों पे कैमरे लगे होते हैं। और जहाँ ये जुमला लिखा होता है कैमरे की आंख देख रही है, तो लोग बड़े मोहतात वहाँ रहते हैं, भाई ऐसी वैसी हरकत ना करना वरना तुम मशकूक हो जाओगे। तो कैमरे की आंख से इंसान कितना डरता है, बड़ा मोहतात बन जाता है, बड़ी एहतियात से बात करता है, ऐसी मशकूक हरकत नहीं करता कि कल को यहाँ कोई वारदात हो जाए तो मेरा नाम ना आ जाए।
तो कैमरे की आँख का इंसान के ऊपर कितना प्रेशर होता है। और अक्सर जो दुकानदार हैं वो कैमरा लगाते हैं सिक्योरिटी निज़ाम के लिए, हिफाजती तदाबीर के लिए, कि उनके जो वर्कर हैं, उनके जो काम करने वाले हैं वो काम करते रहें, उनको पता हो कि हमारा मालिक देख रहा है। अगर हमने काम ना किया, अगर हमने कोई कोताही की तो कैमरा देख रहा है, हमारा मालिक पीछे बैठा हुआ है, दफ्तर में इसकी सारी वीडियो नज़र आ रही है। तो जब उस मुलाजम और वर्कर को पता होता है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, वो बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ काम कर रहा होता है, हेरा फेरी नहीं करता, डंडी नहीं मारता। तकवे का माना अल्लाह का खौफ हमारे दिल के अंदर ऐसे बैठ जाए कि कैमरे की आँख देखे या ना देखे, अल्लाह की आँख हमें देख रही है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अल्लाह ताला तो दिलों के भेद को भी जानते हैं कि इस बंदे के दिल के अंदर क्या है, ये इस वक्त क्या सोच रहा है। अब दिल की बात बंदा भी नहीं जान सकता। मेरे सामने कोई बंदा बैठा है, अब उसके दिल में क्या है मैं नहीं जान सकता, ज़ाहिर को मैं देख रहा हूँ। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह का ध्यान, अल्लाह की तवज्जो इतनी होनी चाहिए कि तुम्हें ये पता हो कि मेरे दिल की धड़कन को भी अल्लाह पाक को जानते हैं, अल्लाह पाक के इल्म में है कि मेरा दिल इस वक्त क्या सोच रहा है। ये कैफियत जब बंदे की बन जाती है, वो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचाता है। और जब बंदे को पता होता है कि भाई कौन सा कोई देख रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात से बंदा जब गाफिल हो जाता है, अल्लाह पाक की ज़ात से बंदा जब गफलत इख्तियार कर लेता है, तो फिर बंदे को गुनाहों की हिम्मत पैदा होती है, गुनाहों की जसारत पैदा होती है। तो अल्लाह पाक चाहते हैं कि इस रमज़ान के ज़रिए हमारी तरबियत हो, हमारी ये कैफियत बने, हमारे दिल के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का ध्यान ऐसा पैदा हो जाए कि हमारी पूरी ज़िंदगी, पूरा साल, 11 महीने रमज़ान की तरह हो जाए। जैसे रमज़ान में अपने आप को बंदा गुनाहों से बचाता है, झूठ नहीं बोलता, हेरा फेरी नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, नाप तोल में कमी नहीं करता, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता। क्यों? रोज़ा है। यही कैफियत इंसान की, एक रोज़ादार की, एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी के लिए बन जाए। ये रमज़ान हमारी तरबियत कर रहा है। रमज़ान हमें मुत्तकी और परहेज़गार बना रहा है। आज हमें ये पता होना चाहिए कि ये रमज़ान हमसे क्या तकाज़ा करता है, ये रमज़ान हमारी तरबियत क्या करना चाहता है। तो सबसे पहली तरबियत क्या करना चाह रहा है रमज़ान? कि हम मुत्तकी बन जाएं, गुनाहों को छोड़ दें, अपने आप को गुनाहों से बचा लें, अपने आप को गुनाहों से बचा बचा कर ज़िंदगी गुजारें। और जो मुत्तकी बनना ना, ये बड़ा आला दर्जे का काम है। अल्लाह ताला ने इस मुत्तकी आदमी के लिए बड़े इनाम रखे हैं। कुरान करीम में आता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह ताला से डरता है ना, वयुज़िम लहू अजरा, अल्लाह ताला मुत्तकी के आमाल का रेट बढ़ा देते हैं। मुत्तकी के आमाल का वज़न अल्लाह ताला के यहाँ बढ़ जाता है। जैसे कपड़ा होता है मुख्तलिफ़ रंगों का, मुख्तलिफ़ किस्म का, बज़ाहिर देखने में कपड़ा ही है, लेकिन कपड़े की क्वालिटी के अंदर फ़र्क होता है। एक कपड़ा है वो 3000 का सूट है, एक कपड़ा है वो 10,000 का सूट है, एक 500 का भी सूट मिल जाता है, लेकिन हर एक की क्वालिटी के अंदर फ़र्क होता है। जो मुत्तकी आदमी होता है, उसके आमाल का वज़न, उसके आमाल का रेट अल्लाह ताला के यहाँ दूसरे लोगों की बनिस्बत बढ़ा हुआ होता है। मुत्तकी बनने का फ़ायदा। और फरमाया कि जो मुत्तकी बंदा होता है, अल्लाह ताला उसके लिए मामलात में आसानियाँ पैदा फरमा देते।
वमन यत्तकिल्लाह, और आगे फरमाया वयजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। अल्लाह ताला मुत्तकी आदमी के मामलात में, मुत्तकी आदमी के जो काम हैं उनके अंदर आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं। और मुत्तकी आदमी की अल्लाह ताला हर परेशानी और मुसीबत में मदद फरमाते हैं। फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। मुत्तकी आदमी की अल्लाह ताला हर परेशानी में, हर मुसीबत में, हर तंगी में उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देते हैं, उसके लिए सहूलत वाला मामला हो जाता है। और अल्लाह ताला मुत्तकी आदमी को वहाँ से रिज़्क मुहैया फरमाते हैं जहाँ से उस बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। फरमाया वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ताला मुत्तकी को वहाँ से रिज़्क देते हैं जहाँ से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। एक सहाबी रसूल के बारे में आता है, एक जगह वो गए, एक झाड़ियों के जगह पे, वहाँ एक चूहे का सुराख था। वहाँ वो अपनी क़ज़ाए हाजत के लिए गए, पेशाब पखाने के लिए गए। तो वो जो चूहे का सुराख था, एक चूहा बाहर आता है, एक दिरहम लेके आता है, दिनार लेके आता है, फिर जाता है, फिर वो एक दिरहम दिनार लेके आता है। तकरीबन 17 के करीब दिनार वो चूहा अपने सुराख से बाहर लेके आया, उसके बाद नहीं आया। वो सहाबी उन दिनार को उठा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ आज ये वाक़या पेश आया है। तो आप अलैहि सल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला ने आपको गैब से तुम्हें रोज़ी अता फरमाई है। कि जो आदमी अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिज़्क अता फरमाते हैं जहाँ से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। हम देखें जो लोग अल्लाह वाले होते हैं ना, जिन्होंने अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाया होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, उनकी आके खिदमत करते हैं, कोई उनका इकराम करता है, उनकी जेब में लोग पैसे डाल के चले जाते हैं। उसको पता ही भी नहीं होता कि भाई मुझे कौन पैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, कहाँ से आया, उनको पता ही नहीं होता। लेकिन लोग आते हैं बड़ी बड़ी दूर से, आके मुसाफा करते हैं, उनकी जेब में कुछ ना कुछ डाल के चले जाते हैं। ये अल्लाह ताला को जो बंदा हवाले कर देता है, अल्लाह ताला का बन जाता है ना, अल्लाह ताला उनको वहाँ से खिलाते हैं जहाँ से उनको वहम गुमान भी नहीं होता। इसलिए जो मुत्तकी बनना है, ये बंदे की क्वालिटी, बंदे का मयार अल्लाह ताला के यहाँ इतना बढ़ा देते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। जो तकवा इख्तियार करने वाले लोग होते हैं, अल्लाह ताला ऐसे मुत्तकीन से मोहब्बत करते हैं। और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह ताला उसको तन्हा नहीं छोड़ दे। और एक जगह फरमाया वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों का, मुत्तकी तकवा इख्तियार करने वालों का दोस्त है। अल्लाह ताला मुत्तकी का दोस्त बन जाता है। इसलिए जो रोज़ा हमें तकवा इख्तियार करने का कह रहा है ना, ये जो रमज़ान हमारी तरबियत कर रहा है कि हम मुत्तकी बन जाएं, गुनाहों को छोड़ दें, हम अपने अंदर ये कैफियत पैदा करें। कोई देखे या ना देखे, मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी। तो एक चीज़ जो रमज़ान के ज़रिए हमारी तरबियत अल्लाह पाक करना चाहते हैं, वो ये है कि हम अपने आप को मुत्तकी बनाएं, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करें और गुनाहों को छोड़ दें, गुनाहों को अलविदा कह दें हमेशा के लिए। ये सिर्फ़ रमज़ान की हद तक नहीं, बल्कि हमेशा तक के लिए रमज़ान के अलावा भी गुनाहों को छोड़ें, तकवा इख्तियार करें। एक रमज़ान का ये मकसद। दूसरा, रमज़ान के ज़रिए अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये जो बंदा है अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करे। अब देखें, रमज़ान में तकरीबन रोज़े की हालत में हर बंदे की ख्वाहिशात कंट्रोल में होती हैं। खाने की चीज़ सामने होती है, नहीं खाता। पीने की आला से आला चीज़ आप रोज़ेदार के सामने रख दें, जूस ला के रख दें, जो मर्ज़ी ला के रख दें, रोज़ादार नहीं पिएगा रोज़े की हालत में। हालांकि दिल जो होता है
वो चाहत भी होती है, प्यास भी लगी होती है, लेकिन ख्वाहिशात पे कंट्रोल होता है उसका। रोज़े की हालत में बीवी पास मौजूद होती है, अपनी ख्वाहिश पे रोज़ादार कंट्रोल करता है। अल्लाह पाक रमज़ान के ज़रिए हमारी तरबियत कर रहे हैं कि इस इंसान को अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना आ जाए। ये ना हो कि किसी का माल देखा तो इसके मुंह के अंदर पानी आ रहा है, किसी की अच्छी गाड़ी देखी तो इसके मुंह के अंदर पानी आ गया जी, किसी की कोठी देख ली, किसी का अच्छा कारोबार देख लिया, तो इसके दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई और उसे हसद करना शुरू कर दिया। हराम चीज़, हराम माल, गैर महरम सामने आ जाए, जैसे रमज़ान में बंदा अपने आप पे, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करता है ना, ऐसे बंदा पूरा साल अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की आदत बनाए। अल्लाह पाक रमज़ान के ज़रिए हमें ये सबक सिखा रहे हैं, हमारी ये तरबियत कर रहे हैं। जो बंदा अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना सीख जाता है, वो बंदा किसी का हक़ नहीं खाता, किसी के साथ जुल्म नहीं करता, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, किसी के साथ नाजायज़ नहीं करता। क्यों? वो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर लेता है। रमज़ान से हमने ये सीखना है, अपनी आदत बनानी है अभी से। ये चीज़ अपनी तबीयत का हम हिस्सा बना लें कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है, जैसे रमज़ान के अंदर रोज़े की हालत में हम कर रहे होते हैं। एक तो रोज़ा, ये रमज़ान हमारी ये तरबियत कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो रमज़ान के ज़रिए अल्लाह ताला हमारी तरबियत फरमा रहे हैं, वो ये कि हम एक दूसरे का गम, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने वाले बने। हमदर्दी, किसी के गम का एहसास, किसी दूसरे की फ़िक्र, किसी दूसरे का एहसास अपने अंदर पैदा करना। देखें, जब रोज़े की हालत होती है ना, पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, सारे रोज़े की हालत में न खाते हैं न पीते हैं। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मौसम बहुत अच्छा है। जिन इलाक़ों के अंदर गर्मी है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, जैसे चंद साल पहले हमने देखा भी, जून जुलाई के अंदर भी रोज़े रखे अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक़्त जब गर्मी में भूख की हालत होती है, प्यास की हालत होती है, तो बंदे के अंदर एक एहसास पैदा होता है कि देखो, जब भूख लगती है, जब प्यास लगती है, तो इंसान की क्या कैफियत होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने की चीज़ें मौजूद नहीं होती, पीने की चीज़ें मौजूद नहीं होती, जिनके बच्चे भूखे सोते हैं, प्यासे सोते हैं, जिनके पास पहनने के लिए लिबास नहीं है। वैसे तो आम तौर पे बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने भूख का, प्यास का एहसास ही नहीं होता, लेकिन रोज़े की हालत में हर मुसलमान को एहसास हो रहा होता है, खा वो अमीर हो खा वो गरीब हो। अल्लाह ताला रमज़ान के ज़रिए बंदे के दिल में गमखारी और हमदर्दी का जज्बा पैदा करना चाहते हैं कि देखें, जैसे रोज़े की हालत में भूख लग रही है ना, रोज़े की हालत में प्यास लग रही है, तुम बर्दाश्त कर रहे हो, और इसकी क्या कैफियत होती है जब बंदा बर्दाश्त करता है, जब बंदा इस चीज़ को अपने अंदर समोता है, इस बात को बर्दाश्त करता है, बंदे के क्या जज्बात होते हैं। जब मासूम बच्चों ने रोज़े रखे होते हैं, 12-13 साल के बच्चों ने, शाम को उनके चेहरे मुरझाए होते हैं, तो बंदे को एहसास होना चाहिए कि जब एक गरीब के घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, एक गरीब के घर में फाका होता है, उसकी बच्चों की भी यही कैफियत होती है। हमारे अंदर एहसास पैदा हो अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का। ऐसे लोग जो गरीब किस्म के लोग हैं, जिनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, रमज़ान के ज़रिए अल्लाह ताला हमारे अंदर ये एहसास पैदा करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ़ रमज़ान में नहीं होना चाहिए। उमूमी तौर पे लोग रमज़ान में बड़ा सदका करते हैं जी, बड़े राशन तकसीम करते हैं जी। क्या सिर्फ़ गरीबों को रमज़ान को ही ज़रूरत होती है?
नहीं, बल्कि गरीब को पूरा साल राशन की ज़रूरत है। रमज़ान में जितनी भी ये वेलफेयर बने होते हैं ना, कमेटियाँ बनी होती, जनाब रमज़ान में इतना पैकेज किया जी, इतना राशन तकसीम किया, फ़लाँ किया, रमज़ान के अलावा पूरा साल सोए होते हैं, इनको पता ही नहीं होता गरीब के साथ क्या हो रहा होता है। तो ये काम पूरा साल करना चाहिए, पूरा साल गरीब की फ़िक्र होनी चाहिए, गरीब रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, लोगों को तलाश करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बेचारे जो किसी से मांग भी नहीं सकते, उनकी इज़्ज़त नफ्स का मसला होता है। रिश्तेदारों को पता होता है कि हमारा कौन सा जो रिश्तेदार है वो गरीब है, वो मोहताज है, ज़रूरतमंद है, चुपके से उसकी खिदमत कर दी जाए, चुपके से उसके साथ तामुन कर दिया जाए, किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तस्वीरें उतारना, सेल्फियाँ बनाना, उसको सोशल मीडिया पे लगाना कि आज इसने फ़लाँ बंदे के साथ ताउन किया जी, इतने लोगों को राशन तकसीम किया, फ़लाँ इलाके में इतने लोगों को राशन दे दिया। इस तरह जो लोग लेना चाहते हैं, जो मुस्तहिक होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, वो बेचारे अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए किसी के सामने अपनी हाजत नहीं रखते। तो रमज़ान गमखारी का महीना है, अपने अंदर एहसास पैदा करने का महीना है। ये जो किसी का एहसास करना है ना, किसी की फ़िक्र कर लेना, किसी के लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर देना, ये चीज़ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये तो फिर इंसान है। तो मैंने वाक़या एक दिन मैंने बताया था शायद सुबह की नमाज में कि एक बनी इसराइल की फ़ाहिशा औरत थी, गाना बजाने वाली, नाचने गाने वाली। वो गुज़रती हुई जा रही है तो एक कुत्ता कुएं के करीब मौजूद है, प्यासा है, चक्कर लगा रहा है, मरने के करीब है। अब उस नाचने गाने वाली को उस कुत्ते के ऊपर तरस आया कि ये प्यासा है, भूखा है, मर ना जाए। उसने अपना दुपट्टा उतार के अपने मोज़े को अपने दुपट्टे के साथ बांध कर कुएं से पानी निकाल कर उस कुत्ते को पिलाया। तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते की भूख मिटाने की वजह से, प्यास मिटाने की वजह से अल्लाह ताला ने उस नाचने गाने वाले की बख्शिश कर दी। देखें, एक कुत्ते को जब इतना करने से अल्लाह पाक बख्श रहे हैं, और जब एक इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, जो सारी मखलूक़ात में अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा अफजल है, जो किसी इंसान की भूख का इंतज़ाम करे, प्यास का इंतज़ाम करे, उसके खाने का इंतज़ाम करे, उसके लिबास का इंतज़ाम करे, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कितनी कदर व मंज़लत होगी। और एक इसी तरह एक बहुत मशहूर वाक़या बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। एक बड़ी परहेज़गार, बड़ी नमाजी औरत थी, उसके घर के अंदर एक बिल्ली थी। उसने उस बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को बांध दिया, ना उसको खाने के लिए कुछ दिया, ना पीने के लिए कुछ दिया, ना उसको छोड़ा। वो बिल्ली भूखी प्यासी मर गई। अल्लाह ताला ने उस बिल्ली के साथ जुल्म करने की वजह से, उसको भूखा प्यासा मारने की वजह से उस नमाजी परहेज़गार औरत को जहन्नम के अंदर डाला कि तुमने मेरी मखलूक पे क्या किया है, जुल्म किया है। अंदाज़ा लगाएं अल्लाह की मखलूक के साथ नरमी, गमखारी, हमदर्दी से अल्लाह ताला के यहाँ कितना कुर्ब और नज़दीकी बंदे को मिलती है। तो रमज़ान हमारी तरबियत कर रहा है कि हमें एहसास होना चाहिए अपने गरीब रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का और गरीब आवाम का, कि हम अपनी ज़कात को, अपने सदक़ात को ऐसे लोगों पे सर्फ़ करें जो मुस्तहिक हों, ज़रूरतमंद हों, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें, उनके लिए पूरे साल के लिए राशन का इंतज़ाम करें। सिर्फ़ रमज़ान में नहीं है, पूरे साल के लिए।